अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम अपने सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वेन डायग्राम के इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि वेन डायग्राम किस तरह से बनाई जाती है और वेन डायग्राम की कौन कौन सी टाइप्स है। आज के इस वीडियो में हम सेट्स के ऑपरेशंस को डिस्कस नहीं करेंगे। सेट्स के ऑपरेशंस पे भी वीडियो मौजूद है मेरी, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सेट्स के ऑपरेशंस की वीडियो देखने के बाद और वेन डायग्राम की इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के वेन डायग्राम्स को बआसानी समझ सकें। अगर आपने दो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन दो वीडियोस को देख लें, देन आप यहाँ पर स्विच करें ताकि आप इजीली चीजों को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक के दरमियान हमें जो सिनेरियो गिवन था वो ये था कि सेट ए हमारे पास मौजूद था इवन नंबर्स का लेस देन 10 और सेट बी हमारे पास मौजूद था ऑड नंबर्स का सेट लेस देन 10 और यूनिवर्सल सेट हमारे पास मौजूद था नेचुरल नंबर लेस देन 10। इस गिवन सिनेरियो के ऊपर हमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक को सॉल्व करना था और सॉल्व करने के साथ इसके ऑपरेशंस को करने के बाद हमें इनको वेन डायग्राम्स में प्रेजेंट भी करना था। तो आज की इस वीडियो में हम इसको वेन डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। तरीकेकार ये होगा कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व मैंने सिर्फ आंसर्स यहाँ लिखी हैं, सॉल्व आप कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेशंस पे हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आंसर्स मेंशन किए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है तो अगर आप इसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो आपके पास एट द एंड ये वैल्यू आ रही होगी। ये वैल्यूज मैंने हर क्वेश्चन के नीचे लिख दी हैं जो हमारे पास एज अ आंसर क्वेश्चन का आता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके वेन डायग्राम। अब हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम को क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के। पहले वीडियो में हम जिस तरह डिस्कस कर चुके हैं कि वेन डायग्राम की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। 3 तरह की वेन डायग्राम्स बन सकती हैं, या तो वो डिसजॉइंट होगी या वो ओवरलैपिंग होगी और एक और टाइप होती है जो कि कहलाती है सबसेट्स। तो ये 3 तरह की वेन डायग्राम्स बनती हैं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की सिनेरियो को अगर हम देखें तो हमें ए में गिवन है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10 और बी में हमें गिवन है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10 और यूनिवर्सल सेट में हमें गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इस गिवन सिनेरियो के अंदर जो वेन डायग्राम है वो उसूलन क्या बनना चाहिए, दोनों के अंदर कोई एलिमेंट सेम नहीं है तो उसूलन इसका वेन डायग्राम डिसजॉइंट बनना चाहिए, जो कि हम यहाँ बना चुके हैं, यहाँ बना चुके हैं, यहाँ बना चुके हैं और यहाँ बना चुके हैं, डिसजॉइंट। लेकिन यहाँ हमने ओवरलैप किया है तो इसकी वजह सुनने जरा। ओवरलैप मैंने इसलिए किया है ताकि हम इस रिलेशन को हाईलाइट कर सकें, जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसकी इस रिलेशन को हम हाईलाइट कर सकें, क्योंकि हमें यहाँ प्रेजेंट करना है सिमेट्रिक डिफरेंस को। सिमेट्रिक डिफरेंस में और इंटरसेक्शन के अंदर हमें सिमिलर एलिमेंट्स को भी आप अपने वेन डायग्राम में हाईलाइट करना होता है। तो इसलिए मैंने ये ओवरलैपिंग फॉर्म में बनाए हैं। आप चाहें तो इसे डिसजॉइंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच ये होती है कि आप जिस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं उसकी भी प्रेजेंटेशन आपकी यूनिवर्सल सेट के जो आप वेन डायग्राम बना रहे हैं उसके अंदर उसकी प्रेजेंटेशन होना अच्छी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के वेन डायग्राम को हमने किस तरह बनाया है, मैंने यहाँ आंसर्स मेंशन किए हैं जैसे कि आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगर आप देखें तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपने बी को क्या कर दिया, यूनिवर्सल सेट से निकाल दिया। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर आप यहाँ देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस बी और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, मैंने यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी यूनिवर्सल सेट में से बी को आउट कर दिया। तो मैंने बी को इसलिए शेड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में बचे हुए एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट में अगर आप बी निकाल दे तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या होंगे, जो ए सेट के एलिमेंट्स होंगे 2 4 6 8। तो उस 2 4 6 8 को मैंने यूनियन किया ए के साथ, तो मेरे पास 2 4 6 8 एट द एंड बचा जो कि सेट ए है। क्योंकि मैंने सेट ए को यूनियन किया यूनिवर्सल सेट के साथ इसलिए मैंने पूरे को शेड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मैंने इसको ओवरलैप करके क्यों बनाया, रीजन आपको बता दिया। अब हम इसमें शेडिंग क्या कर रहे हैं, 1 3 5 7 9 वाले पोर्शन को शेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पोर्शन है कि अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट कर दूं, ए को अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास बाकी एलिमेंट्स बचते हैं 1 3 5 7 9 यूनिवर्सल सेट के अंदर।
और यूनिवर्सल सेट और बी सेट को अगर मैं इंटरसेक्ट करूं तो मेरे पास यही बी सेट के एलिमेंट बचते हैं, लिहाजा मैंने इसको शेड कर दिया। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 पे चले जाएं तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया और बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी ए सेट को भी निकाल दिया यूनिवर्स से और बी सेट को भी निकाल दिया अपने यूनिवर्स से। तो एट द एंड क्या बचा आपके पास, एक एम्प्टी यूनिवर्सल सेट बचेगा जिसको आपने प्रेजेंट किया है यहाँ पर शेड करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में आप उस एरिया को शेड करते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर सेम ना हो। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो हमने दोनों सेट्स को शेड कर दिया है। इसको ओवरलैप क्यों किया है, ताकि हम सिमिलर एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर सकें, लेकिन यहाँ इत्तेफाक से कुछ भी सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर हम आ जाएं, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, आपने पहले क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि b को आउट कर दिया, फिर आपके पास a बचा। जब आप b को आउट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, सिर्फ a सेट बचेगा। फिर आपने क्या किया, a माइनस यूनिवर्सल सेट कर दिया। आप यूनिवर्सल सेट में बचा हुआ क्या था, a बचा हुआ था, इसको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं a माइनस a। तो आपके पास एट द एंड रिजल्ट में क्या आया, एम्प्टी सेट। तो आपने एम्प्टी सेट को यानी कि एम्प्टी यूनिवर्सल सेट को आपने शेड कर दिया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आपने ए को क्या कर दिया, यूनिवर्स में से आउट कर दिया। फिर आपके पास बचा गया, जब आपने ए को आउट कर दिया तो आपके पास यूनिवर्स में बी के एलिमेंट बचे होंगे। फिर बी और बी का आपने सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला है, यानी बी और बी को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि भाई सेम क्या एलिमेंट्स हैं, तो कुछ भी एलिमेंट दोनों में सेम नहीं है, इसलिए हमने एम्प्टी यूनिवर्स सेट को शेड कर दिया। उसके बाद आगे आप बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट पोर्शन है। इसके अंदर आप अगर गौर से देखें तो आपसे कहा गया है कि भाई आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को शेड करें। तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास से ए तो यूनिवर्स में से निकल जाता है, लेकिन मैंने यहाँ शेड क्यों किया, इसके रीजन को सुनिएगा जरा। इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप बी के साथ, अगर आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो आपको यूनिवर्स में क्या बचेगा, आप अगर ए कॉम्प्लीमेंट को निकाल लेते हैं तो यूनिवर्स में आपके पास बचता है बी के एलिमेंट्स, ठीक है, जो यूनिवर्स में बचती हैं वो आपकी बी के एलिमेंट्स होंगे। फिर आप बी को इंटरसेक्ट करेंगे बी के साथ तो बचा क्या, बी के एलिमेंट्स, ठीक है, एट द एंड आपके पास बी के एलिमेंट्स बचेंगे। फिर आप उस बी के एलिमेंट को माइनस करोगे यूनिवर्सल सेट में से, होल कॉम्प्लीमेंट है ना, तो आपने यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना है। जब आप यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे तो आपके पास एट द एंड क्या बचेगा, सेट ए के एलिमेंट्स बचेंगे अपने यूनिवर्स के अंदर। तो आपने सेट ए को भी शेड किया और यूनिवर्स को भी शेड किया। ओके, तो इस तरह से शेडिंग होती है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले की जो ऑपरेशंस की वीडियो है वो भी आप लाजमी देखिएगा, और इस वेन डायग्राम के टाइप्स के ऊपर वेन डायग्राम की इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो भी आप लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।